ईरान ने दुनिया भर के पत्रकारों को बुलाया और दुनिया भर के पत्रकारों को बुला करके अमेरिका का काला चेहरा दिखाने का काम किया है। दरअसल दोस्तों, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं और उनसे परे आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका हर हद तक गिर गया। अमेरिका जहां तक उसे गिरना नहीं चाहिए था वहां तक अमेरिका चला गया, इजराइल चला गया और उसकी वजह से ईरान में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं आपको इसी खबर के अंदर बताने वाला हूं, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पर हमला हुआ है। वो जगह जहां पर अगली नस्ल वो पढ़ेगी लिखेगी, अगली नस्ल आगे बढ़ने की जहां पर तैयारी हो रही थी, उस जगह को उड़ा दिया गया है। 30 यूनिवर्सिटीज को उड़ा दिया गया है। उनको भारी नुकसान हुआ है ईरान के अंदर। और अब अमेरिका ने जो कुछ किया है, इजराइल ने जो कुछ किया है, उसको दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए ईरान ने कहा है कि आइए और आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। ये दुनिया भर के अलग अलग बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकार हैं जो तेहरान के अंदर बुलाए गए हैं और तेहरान में इनको बुला करके बताया जा रहा है कि देखिए किस कदर से यहां पर अमेरिका और इजराइल की हैवानियत दिखाई दे रही है। वो आम सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आम सिविलियंस की प्रॉपर्टी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी भी तरीके से यहां पर लोग भूखे प्यासे नंगे होकर के मर जाएं, यही इनका असली मकसद है। ये जब हमें झुका नहीं पाए, जब हमें तोड़ नहीं पाए, जब हमें अपने सामने मजबूर नहीं कर पाए, तो अब ये हमारे लोगों के ऊपर, हमारे आम सिविलियंस पर निशाना बना रहे हैं। दरअसल मैंने कल भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, ईरान का सबसे बड़ा पुल, तेहरान को कराज से जोड़ने वाला पुल, उसको उड़ा दिया गया। और अब उसके बाद में ईरान ने दुनिया भर के पत्रकारों को बुला करके कहा है कि आप जरा ग्राउंड पर मुआयना करिए और बताइए कि इस पुल को उड़ा करके अमेरिका ने क्या हासिल किया है। اتفاق خیلی ناخوشایند و دردناکیه به خاطر اینکه جزو زیرساخت‌های ما هست. دردناک و غمباریه که یک پل شهری، یک پل کاملا غیر نظامی، یک پروژه مهندسی البرز این پلی که پشتم می‌بینین که مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उनका एक बयान निकल करके सामने आया है परमाणु हथियारों के हमले को लेकर के और परमाणु हथियारों के रिसाव को लेकर के। उस पर बात करेंगे और कहीं ना कहीं अमेरिका का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 30 यूनिवर्सिटीज पर जो हमला किया गया है उस पर ईरान के विज्ञान मंत्री, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान उस पर जाए। ईरान के विज्ञान मंत्री हैं और उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है, हुसैन सिमाई सराफ, इन्होंने कहा है कि 30 ईरानी विश्वविद्यालयों पर अमेरिका और इजरायली हमले हुए हैं, उसकी हम निंदा करते हैं और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और कहा कि 21वीं सदी में वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना दर्शाता है कि दुश्मन पाषाण युग में वापस चला गया है, न कि ईरान। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम इनको पाषाण युग में भेज देंगे। देखिए, लड़ाई है अमेरिका और ईरान की, इजराइल की। जाहिर सी बात है वहाँ की हुकूमत लड़ाई लड़ रही है, वहाँ की हुकूमत फैसले ले रही है, वहाँ की हुकूमत वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया, ये भी सच्चाई है। लेकिन जब आप युद्ध में सीधे तौर पर उनको हरा नहीं पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ के प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं, बिजली प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं, वाटर डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं वहाँ पर हमला कर रहे हैं, गैस फैसिलिटी पर हमला कर रहे हैं, ऑयल फैसिलिटी पर हमला कर रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज वहाँ पर हमला कर रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी और उसमें कहा गया कि एक म्यूजिकल स्कूल, उसको भी तबाह कर दिया गया। ईरान का एक म्यूजिकल स्कूल था और उसको भी तबाह कर दिया गया। ईरान के अंदर खबर यह भी है कि पेट्रोकेमिकल जोन, वहां पर भी हमला हुआ है। आप सोचिए, ये हर उस जगह पर हमला कर रहे हैं जिसकी वजह से खतरनाक केमिकल उनका रिसाव हो और उसकी वजह से आम जनमानस वो मौत के घाट उतर जाए। ये जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि युद्ध की नीति नहीं है बल्कि हैवानियत की नीति है कि आप
इस कदर जो है वो अपने दुश्मन के प्रति आप एक तरीके से अपने मन में जहर लेकर के आप इस युद्ध में उतरे हुए हैं। आज इजराइल ने शनिवार को यानी आज ईरान के दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में स्थित मशहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हमला किया और फोर्स न्यूज के अनुसार इस इलाके में कई विस्फोट हुए, जिसके बाद में घटनास्थल से धुआं उठता हुआ देखा गया। इजराइल के सुरक्षा सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि ये हमले उसकी वायुसेना ने किए हैं और इस हमले में 3 कंपनियों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित बुशर परमाणु प्लांट के पास में एक प्रोजेक्टाइल गिरने की खबर सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार को ईरान के एयर डिफेंस साइट्स पर हमला किया। इसके अलावा इजराइल ने हथियारों के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े एक सैन्य ठिकाने पर भी हमला किया। तेहरान में एक म्यूजिक स्कूल भी हवाई हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए, रिसर्च सेंटर्स पर यह निशाना बना रहे हैं, अस्पतालों पर यह निशाना बना रहे हैं, स्कूल कॉलेजों पर यह निशाना बना रहे हैं, परमाणु सेक्टर्स वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। जबकि यूएन की तरफ से साफ गाइडलाइन है कि आप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आप रिसर्च सेंटर्स, आप परमाणु ठिकाने, वहां पर आप हमले नहीं कर सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो जाइए जरा और जाकर के वहां से जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट जितना भी उनका रखा हुआ है, करीब 400-500 किलो, उसको उठा करके ले आइए, दिखाइए जरा हिम्मत। लेकिन आपको पता है कि ईरान ने उसको बहुत महफूज जगह पर रखा हुआ है और धरती के अंदर, पहाड़ों के नीचे, कई सौ मीटर नीचे उसको रखा हुआ है, जहां पर आपकी मिसाइलें, जहां पर आपके ड्रोन वो पहुंच ही नहीं सकते हैं और जहां पर आपके सैनिक वो भी आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। आप जानते हैं इस बात को, और इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, इसीलिए आप युद्ध में दूसरे तरीके से ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर हमले किए जा रहे हैं और ईरान उन हमलों के बावजूद वो जवाब दे रहा है, और न केवल जवाब दे रहा है बल्कि बहुत बुरी तरह से अमेरिका को मार रहा है। और कल भी और आज भी मैंने खबरें बताई कि वहां पर 2 पायलट पकड़ने को लेकर के ऑपरेशन लगातार जारी है। एक पायलट को पकड़ लिया गया है, जिंदा पकड़ लिया गया है, और एक पायलट जो है उसका पकड़ा जाना अभी बाकी है। तो ये इस वक्त में जो खबरें चल रही हैं, तकरीबन 36 दिनों से ईरान इस युद्ध में है और ज़्यादातर जगह पर इंटरनेट ब्लैकआउट है, यानी स्कूल कॉलेज तो वैसे ही बंद हैं, और जब युद्ध चल रहा है तो कहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होगी, आप सब जानते हैं। दूसरा, इंटरनेट से के जरिए अपने घरों पर जो बच्चे पढ़ाई कर सकते थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों में इंटरनेट पूरी तरह से ब्लैकआउट है। कुछ हिस्सों में ही केवल इंटरनेट जो है वो ईरान में चल रहा है। वहीं मैं आपको एक खबर बताता हूं, जो खबर निकल करके सामने आई है इटली से, और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने साफ कह दिया है कि अमेरिका से अलग होने में हमें फायदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त में देश के लिए ये जरूरी है। ये मेलोनी की तरफ से कहा गया है। मैं अगर आपको कहूं तो मेलोनी के इस युद्ध से पहले जिस तरह के बयान मैंने देखे थे, सांप्रदायिकता से भरे हुए बयान जिस तरह से उनके निकल करके सामने आते थे, व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात को कह रहा हूं, मुझे इस बात को लेकर के इतना अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा स्टेटमेंट या इतना बड़ा स्टैंड वो इस युद्ध के दौरान ले पाएंगी। लेकिन देखिए साहब, वाकई सराहना करनी होगी इस बहादुर महिला की, इस बहादुर प्रधानमंत्री की, कि उन्होंने जिस तरीके से अपने देश के लिए अमेरिका से सीधा टकराने का फैसला किया, और वो भी जंग के दौरान। और डोनाल्ड ट्रंप किस मिजाज के आदमी है पूरी दुनिया जानती, लेकिन उसके बावजूद वो जैसे टकरा गई, और वो साफ कह रही है कि अमेरिका से अलग होने में हमें नुकसान है, लेकिन हमें अपने देश के लिए फैसले लेने पड़ेंगे। मैं पूरा बयान उनका पढ़ करके सुनाता हूं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान युद्ध को लेकर के कहा कि वह मानती है कि भू राजनीतिक तौर पर यूरोप को अमेरिका से अलग होने में ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना सबसे जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि जब हम असहमत होते हैं तो हमें कहना चाहिए, और इस बार हम असहमत हैं। मेलोनी इस समय सऊदी अरब में है, जहां वह इटली के लिए ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का असर इटली की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है,
और उनकी सरकार देश के परिवारों और कारोबारियों को बचाने के लिए कदम उठा रही है, उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही इटली ने एक अमेरिकी विमान को सिसिली के एक सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। वहीं ट्रंप ने यूरोपीय देशों की आलोचना की है कि वे ईरान के खिलाफ युद्ध में पूरा समर्थन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज में निगरानी की जिम्मेदारी अन्य देशों को उठानी चाहिए। दोस्तों, वाकई प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, देश का अध्यक्ष क्या होता है या देश का मुखिया क्या होता है, मुझे लगता है कि बार बार मेलोनी या फिर स्पेन के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कम से कम इस बात को स्पष्ट तौर पर दुनिया के सामने रख रहे हैं कि साहब, आपको आपके हित के लिए फैसले लेने ही चाहिए। आप फेविकोल पी करके नहीं बैठ सकते हैं। आप लिपस्टिक की जगह फेविकोल का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप बच जाएंगे। आपको बोलना चुनना पड़ेगा कि हम बोलेंगे। उसकी कीमत चुकाई जाती है और वो कीमत चुकाने के लिए ये देश तैयार हैं। आप सोचिए और जरा कल्पना करके मुझे बताइए कि इस वक्त के अंदर जब जॉर्जिया मेलोनी वो सऊदी अरब में है और सऊदी अरब जो इस युद्ध में डायरेक्ट अमेरिका के साथ है, सऊदी अरब में वो गई है एनर्जी करार के लिए, और इस वक्त में जब वो सऊदी अरब की धरती पर खड़ी है और वहां जाकर के वो एक बड़ी डील करने के लिए गई है, वो बड़ी डील करने के लिए जब वहां उस देश में है और वहीं खड़े होकर के वो अमेरिका को ऐसे सुना रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जरा बताइए कि क्या वाकई ऐसी हिम्मत वो कोई कर पाएगा? आप जरा बताइए, क्या वाकई जो है जिस प्रकार की हिम्मत यहां पर जॉर्जिया मेलोनी ने दिखाई है, उस प्रकार की हिम्मत जो कर पाने की हिम्मत है? जरा सोचिए इस बात को। और अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल करके सामने आ जाए, यहां तो ट्वीट तक नहीं हो रहा है, एक सिंपल एक छोटा सा खुल करके 2 शब्दों का ट्रंप बाबू के नाम पर एक संदेश तक नहीं दिया जा रहा है, माय डियर फ्रेंड में उलझे पड़े हुए हैं। और आप सोचिए कि जॉर्जिया मेलोनी वो क्या कह रही है। मैं अब्बास अरागची का एक बयान आपको सुनाता हूं। अब्बास अरागची ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के पास लड़ाई हुई थी तब पश्चिमी देशों ने काफी नाराजगी दिखाई थी। अब ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने उनके बुशर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास कई बार हमला किया है। उनका दावा है कि अगर यहां रेडियो एक्टिव लीक हुआ तो इसका असर तेहरान से ज्यादा गल्फ देशों पर, जीसीसी के देशों की राजधानियों पर पड़ेगा। साथ ही पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स पर हो रहे हमलों से यह भी दिखता है कि असली मकसद सिर्फ सैन्य नहीं है बल्कि आर्थिक नुकसान पहुंचाना भी है। मुझे लगता है कि इस बयान को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि साहब, जब हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला हो रहा है और कई बार हमला हुआ है, और वो हमला न केवल तेहरान पर असर डालेगा बल्कि अरब देशों पर भी असर डालेगा, तब कोई इजराइल पर लगाम लगाने की तैयार नहीं है, कोई इजराइल के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जब यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास में लड़ाई हुई थी, उस वक्त में सारे पश्चिमी देश बोल रहे थे। यानी सब अपने अपने हितों के लिए और सब अपने अपने डर से, सब अपने अपने फायदे के लिए अपना अपना खांचा चुन रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समय आने पर सही बात कह पाने की हिम्मत रखते हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर हो सके तो आर्थिक तौर पर मदद भी कीजिए, और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल वो भी फॉलो कीजिए। उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है, आप जा करके जरूर उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल पर हमें फॉलो कीजिए, और वहीं पर सीधी और बेबाक बातचीत लगातार आपसे होती रहेगी। शुक्रिया।